अपनी जिंदगी को लेकर हम सबके कुछ न कुछ सपने या अरमान होते हैं। हम सभी एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक अच्छा करियर चाहते हैं। पर हम सब जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। आज की कहानी ऐसी ही है जिसमें हम देखेंगे कि मनचाही जिंदगी हासिल करने के बाद भी सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक होने के बाद किस्मत का खेल कैसे पलट जाता है। क्राइम अपने पैर पसार लेता है। मंजीत बसरा की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। अच्छी जिंदगी की तलाश में मंजीत बसरा का परिवार इंडिया से वैंकूवर कनाडा आया था। मंजीत ने अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत पहले ही प्लान कर रखा था और उसे अचीव भी किया। मंजीत एक टीचर बनना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके लाइफ पार्टनर मुख्तियार बंगाली से हुई। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन दोनों के परिवार राजी थे। अच्छा करियर, मनचाहा लाइफ पार्टनर और फैमिली का सपोर्ट, जिंदगी में और क्या चाहिए। मंजीत की लाइफ सही मायनों में पिक्चर परफेक्ट लाइफ थी। पर 16 अक्टूबर 2006 को 4 महीने प्रेग्नेंट मंजीत बसरा, जो प्रीनेटल योगा क्लासेस से घर आ रही थी, उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी पिक्चर परफेक्ट लाइफ का अंत इस तरह से होगा। 16 अक्टूबर 2006 को मंजीत बसरा की गुमशुदगी की खबर सामने आती है और 5 दिन बाद उसकी जली हुई लाश बीच के किनारे एक सुनसान इलाके में पड़ी मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम और मंजीत बसरा के परिवार वालों को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आखिर मंजीत से किसी की क्या ही दुश्मनी थी जिसने मंजीत को मारने के पहले ये भी नहीं सोचा कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसा करने वाला सच में कोई शैतान ही होगा। इस केस ने न सिर्फ मंजीत के परिवार वालों को बल्कि उसके सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को झकझोर दिया था। मंजीत बसरा भारतीय मूल की कैनेडियन महिला थी जो अपने पति मुख्तियार बंगाली और अपनी 3 साल की बेटी माया के साथ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रहती थी। मंजीत बसरा के परिवार ने अपनी फैमिली और बच्चों को हर मुमकिन खुशी देने के लिए काफी मेहनत की थी। मंजीत का बचपन काफी खुशहाल था। मंजीत मुख्तियार को पसंद करती थी और ये लव एट फर्स्ट साइट का मामला था। मुख्तियार भी मंजीत को पसंद करने लगा था। दोनों के परिवार को पता चला तो दोनों की शादी बहुत आसानी से हो गई। मंजीत के परिवार वालों को भरोसा था कि मुख्तियार एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का है जो उनकी बेटी को खुश रखेगा। 1997 में मुख्तियार और मंजीत ने शादी कर ली, पर शादी के कुछ समय बाद ही उनकी शादी तहस नहस होने लगी। मुख्तियार पुरानी विचारधारा में पला बढ़ा और उसी मिजाज का था। उसके लिए पत्नी का मतलब घर की नौकरानी और एक अच्छे कुक से ज्यादा कुछ नहीं था। अब मंजीत ने अपनी मैरिड लाइफ में आई मुश्किलों के बारे में अपनी बहन और दोस्तों को बताया तो सभी ने ये कहा कि रिश्ते के शुरुआती दिन हैं और हर मैरिड कपल के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सभी ने मंजीत की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मंजीत ने जिस तरह से अपनी बाकी लाइफ प्लान की थी, गाहे बगाहे सब वैसा ही चलता रहा। शादी के 6 साल बाद मंजीत का मां बनने का सपना पूरा हुआ। 2003 में मंजीत ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उसने रखा माया। मंजीत काफी खुश थी और मुख्तियार भी। वो ज्यादा से ज्यादा समय माया के साथ बिताता। मुख्तियार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसकी केयर भी करता था। सभी को लगा कि मंजीत की मैरिड लाइफ में जो मुश्किलें आ रही थीं वो खत्म हो गई हैं, पर बस ये तो अभी शुरुआत थी। माया के जन्म के बाद से ही मुख्तियार और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगा। वो देर रात तक ड्रिंक करता और घर के बाहर ही रहता। जब घर आता तो उसकी उम्मीद होती थी कि उसकी बीवी खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही हो, पर मंजीत, जो कि प्रेगनेंसी के बाद अपने पति की केयर चाहती थी, उसके बर्ताव से अंदर ही अंदर टूट रही थी। मुख्तियार देर रात तक बाहर रहता और सवाल पूछने पर मंजीत से झगड़ा भी करता। मुख्तियार का बर्ताव दिन पर दिन खराब होता चला गया और मंजीत लगातार डिप्रेशन में जाती चली गई। उसे समझ आ गया था कि मुख्तियार को समझने में उसने कितनी बड़ी गलती की है।
फिर भी वो मुख्तियार के साथ देखे सपनों को एक बार फिर जीना चाहती थी। मंजीत की जिंदगी किसी न किसी तरह आगे बढ़ रही थी। मंजीत चीज़ों को ठीक करना चाहती थी। इसी बीच में एक बार फिर खुशी ने मंजीत के दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। मंजीत एक बार फिर प्रेग्नेंट थी। इस बात से मुख्तियार भी काफी खुश रहने लगा था। पहले तो मंजीत को लगा कि दूसरे बच्चे को इस माहौल में लाना सही नहीं होगा, क्योंकि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। पर अचानक ही मुख्तियार के बर्ताव में काफी बदलाव आ गया। वो पहले की ही तरह मंजीत की केयर करने लगा। मंजीत काफी खुश थी। उसे लगा कि उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया है, और उसके परिवार वालों को भी लगा कि मंजीत और मुख्तियार की गाड़ी फिर पटरी पर आ चुकी है। पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी चंद पलों की है। 18 अक्टूबर 2006 को मंजीत प्रीनेटल योगा क्लासेस के लिए निकली, पर इसके बाद घर वापस नहीं आई। अगले दिन मंजीत के पति मुख्तियार ने मंजीत के घर वालों को फोन करके बताया कि मंजीत कल रात से घर नहीं आई है। उसे काम पर जाना है और माया को भी स्कूल जाना है। मंजीत के घर वालों ने मंजीत की बहन को फोन किया और ये सब बताया। मंजीत के घर वालों ने मंजीत के सभी दोस्तों को फोन करके पूछा, पर वो किसी के घर नहीं गई थी। दरअसल जब भी मंजीत का झगड़ा मुख्तियार से होता तो वो अक्सर ही किसी को बिना बताए घर से कहीं दूर होटल या किसी दोस्त के घर चली जाती, ताकि कुछ देर सुकून के पल मुख्तियार से दूर बिता सके। सभी को लगा शायद ऐसा ही हुआ होगा और मंजीत वापस आ जाएगी। पर इस बार वो अपनी बेटी माया को अकेला छोड़कर गई थी, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करती थी। सभी का शक गहरा हो गया, हो न हो कुछ तो गड़बड़ है। और आखिर 26 घंटे बाद मुख्तियार ने मंजीत की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मुख्तियार ने अस्पताल में भी फोन किया, कहीं मंजीत का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वो अपने हर पहचान वालों को फोन कर रहा था, कहीं किसी ने देखा हो, किसी के पास कोई खबर हो, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सभी को काफी चिंता होने लगी। सभी को लगा कि मंजीत का शायद अपहरण हो गया है। मीडिया ट्रायल में भी मंजीत के पति मुख्तियार ने मंजीत की सलामती और वापसी के लिए अपील की। मुख्तियार काफी दुखी और परेशान था। सभी दिलासा दिए जा रहे थे। कहीं से भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन में भी जब फोन कॉल्स को ट्रेस किया गया तो पुलिस को कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। फिर 23 अक्टूबर 2006 को साउथ डेल्टा के तट पर एक जली हुई लाश मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि वो लाश मंजीत बसरा की है। उनके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की थी। इस खबर ने मंजीत के परिवार को तोड़ दिया। पोस्टमार्टम से एक तथ्य और सामने आया कि मंजीत की मौत गला दबाने से हुई है। पुलिस को लाश से थोड़ी ही दूर पर मंजीत की कार मिली। उस कार में बाहर किसी छेड़छाड़ और अंदर किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। पुलिस का शक मंजीत के परिवार वालों पर था। पुलिस ने मंजीत का बैकग्राउंड चेक किया। उन्हें ऐसा कोई सस्पेक्ट नहीं मिला जिसकी मंजीत से कोई दुश्मनी हो। पुलिस ने मंजीत के पति मुख्तियार से पूछताछ करने की सोची। पूछताछ के दौरान एक बात सामने आई कि मंजीत पिछले 1 साल से अपने कॉलेज के फ्रेंड टोनी से रेगुलर कांटेक्ट में थी। उससे देर समय तक बात करती थी, कभी कभी डिनर पर भी जाया करती। पुलिस को भी टोनी पर शक हुआ। उन्होंने टोनी से पूछताछ की। पुलिस को लगा कि ये कोई लव ट्रायंगल या कोई अफेयर केस है, पर टोनी से बात करने के बाद उन्हें पता चल गया कि टोनी और मंजीत के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, जैसा कि मुख्तियार ने बताया था। टोनी और मंजीत सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब टोनी के लाई डिटेक्टर टेस्ट में उसने सभी सवालों के जवाब सही सही दिए। पुलिस एक बार फिर मुख्तियार की तरफ घूमी। पुलिस का शक मुख्तियार पर ही था, परंतु अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे मुख्तियार को मुजरिम ठहराया जाए। इसी दौरान पता चला कि मंजीत और मुख्तियार के परिवार में एक और शख्स है जो उनके लाइफ के काफी करीब था। वो था मुख्तियार का छोटा भाई सुखविंदर। सुखविंदर बंगाली मंजीत और मुख्तियार के घर के बेसमेंट में रहता था, पर मंजीत के कहने पर मुख्तियार ने सुखविंदर को घर से निकाल दिया था। दरअसल सुखविंदर का मुख्तियार के नशे की लत में काफी बड़ा हाथ था। मुख्तियार को वो देर रात तक पार्टी करने के लिए मनाता और उसके साथ शराब पीता। सुखविंदर के कारण ही मुख्तियार की शराब पीने की आदत खराब होती चली गई। मंजीत ये सब देख रही थी,
कि कैसे सुखविंदर के इन्फ्लुएंस के कारण उसका घर बर्बाद हो रहा है। उसने मुख्तियार को अल्टीमेटम दे दिया, या तो वो इस घर में रहेगी या सुखविंदर। मुख्तियार ने मंजीत को चुना, लेकिन पुलिस को भी सुखविंदर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जिस रात मंजीत गायब हुई थी, उस रात सुखविंदर अपने दोस्तों के साथ था, जिसका सबूत उसने पुलिस को दिया था। अब एक बार फिर पुलिस का शक मुख्तियार पर आया। पुलिस के पास कहीं से कोई लीड नहीं थी। पुलिस एक बार फिर सभी सबूतों की छानबीन करने लगी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार की सीट काफी पीछे की तरफ खिसकाई गई है, जिससे लग रहा था कि कोई 6 फीट लंबा इंसान इस गाड़ी को चलाकर यहाँ तक लाया है। पुलिस का शक मुख्तियार पर और गहरा हुआ। पुलिस ने अब मुख्तियार के सेल फोन को खंगालने का फैसला किया। जब लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला मुख्तियार मंजीत के ही फोन में अपना सिम डालकर चला रहा है। यानी जिस रात उसका कत्ल हुआ उस रात मंजीत घर आई थी और अपने पति से मिली भी थी। मुख्तियार के झूठ की परतें खुल रही थी। इसी बीच पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में मुख्तियार न्यूज़पेपर और लाइटर खरीदते हुए दिखा। मुख्तियार सिगरेट नहीं पीता था और आखिर एक पुराना न्यूज़पेपर वो क्यों ही खरीदेगा? जवाब साफ था, मंजीत को जलाने के लिए। पुलिस के हाथों पुख्ता सबूत लग गए थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 6 महीने बाद 12 मार्च को पुलिस ने मुख्तियार बंगाली को मंजीत बसरा के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। पहले तो मुख्तियार ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया और खुद को निर्दोष बताया। फिर पुलिस ने जब एक के बाद एक सबूत उसके सामने रखे तो मुख्तियार ने अपना जुर्म कबूल किया। मुजरिम पकड़ा गया था, पर सवाल अभी बाकी थे। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्यों मुख्तियार बंगाली ने अपनी ही प्रेग्नेंट बीवी इतनी बेरहमी से मारकर जला दिया? अपनी 3 साल की मासूम बच्ची के सिर से उसकी मां का साया छीन लिया। मुख्तियार ने इस अपराध को अंजाम देने की जो वजह बताई उसे सुनकर सभी हैरान थे। मुख्तियार बंगाली ने बताया कि वह मंजीत की लाइफ स्टाइल से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। उसके मन में उसके लिए घृणा और नकारात्मकता भर गई थी। वो बीवी के नाम पर घर में खाना पकाने वाली और घर की साफ सफाई करने वाली एक औरत चाहता था, लेकिन मंजीत खुद मुख्तार औरत थी। वो अपने वजूद का सम्मान करना जानती थी और उसकी यही सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी मौत का कारण बन गई। मुख्तियार की ये बात सुनकर मंजीत, मुख्तियार के परिवार वालों और उसके दोस्तों को बड़ी हैरानी हुई। जिस मुख्तियार को वो अभी तक उसकी पत्नी के चले जाने के दुख में दिलासा दे रहे थे, वो असली कातिल निकला। वो मुख्तियार जिसे वो अपना दोस्त और अपना परिवार मानते थे, जिसकी आंखों में उन्होंने मंजीत के लिए प्यार देखा था, आखिर वो कैसे अपनी पत्नी से इतनी नफरत और इतनी घृणा कर सकता था कि उसने मारते वक्त ये नहीं सोचा कि वो प्रेग्नेंट है और एक 3 वर्षीय बच्ची की मां है। नवंबर 2010 को मुख्तियार बंगाली को मंजीत बसरा केस में दोषी घोषित कर दिया गया। उसके ऊपर 2nd डिग्री मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए। मुख्तियार की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही मंजीत और मुख्तियार की इकलौती 3 साल की बेटी माया की फुल कस्टडी के लिए मंजीत बसरा के परिवार और मुख्तियार के परिवार ने कोर्ट में केस लड़ा और आखिरकार माया की फुल कस्टडी मंजीत की बहन जैस्मीन भामरा को मिली। फरवरी 2011 को मुख्तियार बंगाली को लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2010 में कनाडा पुलिस ने मंजीत की डायरी और लेटर्स को पब्लिक डोमेन में रख दिया, जिसके बाद कई मीडिया हाउसों ने इन लेटर्स की और भी ज्यादा छानबीन की और पाया कि मंजीत क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो अपनी जिंदगी से नफरत करने लगी थी, फिर भी अपने रिश्ते को टूटने से बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी। मार्च 2022 में मंजीत बसरा के जीवन और मर्डर केस पर आधारित एक वेब सीरीज भी अनाउंस की गई थी। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस हत्या को रोका जा सकता था? सब कुछ प्लान करके चलने वाली मंजीत ने आखिर कहाँ गलत कदम उठाया कि उसकी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक हुआ? क्या मंजीत के परिवार और दोस्तों ने समय रहते उसकी मैरिड लाइफ की समस्या को गंभीरता से लिया होता तो क्या सब कुछ बदला जा सकता था? हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और क्राइम की घटना जानने के लिए और उनसे सतर्क रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।